नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम आज एकदम स्पेशल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। स्पेशल चैप्टर इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में पूछना है तो पूछना ही है। दोस्तों मेरे लिए दिक्कत की बात क्या है कि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं 15 क्वेश्चन का, ये 15 क्वेश्चन का हम वीडियो बना चुके थे, लेकिन वीडियो सेव नहीं किए हैं। ये वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन मेहनत करके फिर आपको लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपको फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों स्पेशल चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन के साथ थ्योरी करते चलेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक वृत्त जिसका केंद्र O है, BC भुजा में केंद्र O स्थित है। अगर कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री हो तो B का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त है। आपको ये क्या है, केंद्र है, ये व्यास है, क्या है, व्यास है। आपको फिगर दिया है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस तरह से फिगर दिया है। यहाँ ए दे दिया है नाम, यहाँ बी दे दिया है नाम, यहाँ सी दे दिया है नाम, और यहाँ पे लिख दिया है कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए आपके कोण ई वाला कोणों का मान पूछा है, बी का मान। तो ध्यान दीजिएगा, एक थ्योरी इसके समझिए कि क्या है, अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त। तो याद रखिएगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये अर्धवृत्त है तो केनहू कोण बना दीजिए ना, ये कोणवा ये समकोण हो गया 90 डिग्री। चाहे केनहू बना दीजिए, केनहू आप यहाँ क्यों ना बना दिए, यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो इधर इसको मिटा दीजिएगा तो ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो ये बोलो कोणवा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको तो मिला दिया फंसाने के लिए। तो ई 90 आई 30, तो किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में ई 90 आई 30, 120 हो गया। तो 120 घटा दीजिए, 60 डिग्री निकल गया, यानी कि वाला होगा 60 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बराबर कितना आया, 90 डिग्री, और बी बराबर हो गया 60 डिग्री। जो ऑप्शन देख लीजिए किस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आया है भैया तो लाइक कर दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए आरेख में ए बी बराबर ए सी और कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री, तो ए डी सी प्लस डी ए सी का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको फिगर बनाया हुआ है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ नाम दिया है ए, यहाँ सी, यहाँ बी और यहाँ डी, और यहाँ पे दिया है कितना, 40 डिग्री। यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और यहाँ। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया है कि ए बी बराबर ए सी दिया है क्वेश्चन में आपको। तो ध्यान दीजिए, मतलब ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर है। तो आपको पता होगा कि जिस त्रिभुज में जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर। तो ये त्रिभुज है, इसमें ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर, आधार पर के कोण समान होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कितना डिग्री का होगा, तो ये अकेला 40 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में ये 40 अकेला है, इसका मतलब ये दोनों मिला के 140 डिग्री होगा। तो दोनों कोण बराबर है, तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि दोनों 70-70 का आ गया, ये 70 और ये 70। लेकिन आपसे पूछा है क्या कि कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के कोई भी भुजा के आगे बढ़ा दीजिए। अगर ये कोण x डिग्री है और ये वाला y डिग्री, तो ये बाहर में जो बार कोण बना, बहिष्य कोण बोलते हैं। तो बहिष्य कोण जो होता है अंतर सम्मुख दोनों कोणों का योग के बराबर। तो यहाँ वाला कोण होगा x प्लस y डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये देखिए ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में देखिए ई वाला भुजा के आगे बढ़ा दिया आगे। तो यहाँ वाला जो कोण होगा ना, ये दोनों कोण के योग के बराबर। तो ई वाला के पूछबे किया, इसका योग, इसका और इसका योग के पूछा है। देखिए ए डी सी और डी ए सी मतलब इसका और इसका योग पूछा है। तो कितना आया, देखिए बाहर में 70 कोण है, 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
3 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में पी बी बराबर 10 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो पी सी की दूरी बताएं। ध्यान दीजिए, यह क्या है, एक वृत्त है, बाहर में कोई बिंदु पी है, इस पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचिए, 2 गो स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। यहाँ नाम दिया है आपका पी और यहाँ पे ए दिया है और फिर यहाँ पे दिया है आपको इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दिया है सी और यहाँ पे दिया है डी और यहाँ पे दिया है बी। इसको आगे बढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लंबाई थोड़ी निकलता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा थ्योरी पे, कोई भी वृत्त के बाह्य किसी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा डाली जाती है, दोनों स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए दिया क्या है, पी बी बराबर 10, पी बी बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 दिया है, पी बी बराबर 10। तो दोस्तों ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, पी से लेकर ए तक, पी से लेकर बी तक बराबर होगा, यानी कि पी ए बराबर पी बी अब बराबर 10 होगा, कहे कि दोनों की लंबाई 10 से होगा। एक और चीज़ दिया है क्यू सी, सी क्यू बराबर 2, सी क्यू यहाँ क्यू दिया है, हाँ सी क्यू दिया है 2, तो ई 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ई वाला बराबर हो जाएगा, तो अभी इधर छोड़ दीजिए, तो ई वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है ना, तो ये स्पर्श रेखा दोनों समान के होगा, समान लंबाई की, 2 होगा तो ये 2 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये स्पर्श रेखा पे चलिए, आपसे पूछा है पी सी का मान पूछा है, तो ई यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10, इतना 2 है, तो इतना क्या कितना बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए होइएगा तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आकृति में ए बी पैरेलल क्यू आर, तो ए बी की लंबाई बताएं। ध्यान दीजिएगा, यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज के समांतर ये दिया है ए बी, किसके क्या नाम दिया है, ए बी, यहाँ दिया है पी क्यू आर और यहाँ दिया है आपका 6 और यहाँ दिया है आपका 1 और यहाँ दिया है आपका 3। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है तो बना छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप हो जाती है। समझिएगा, ये एक त्रिभुज है ना, इसके समांतर कोई रेखा खींच दीजिए, रेखा खींच दीजिए तो ई रेखा और ई रेखा आपस में समांतर हो जाता है, ठीक है। समांतर कोई रेखा खींची तो समांतर इसके नाम दे दीजिए ए बी सी, तो बी सी भुजा के समांतर हम रेखा खींच दिए, इसका नाम पी क्यू दे दिए। इसमें 2 त्रिभुज बन गया, कौन कौन बना, तो एक बना ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू बना, देखिए ए पी क्यू, एक बना ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, 2 त्रिभुज बना, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप, कहा कि ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा। आप लोग पढ़े हुए हो, संगत कोण के नियम से बराबर होगा, आप लोग पढ़े होइएगा लाइन एंड एंगल चैप्टर में, हमसे ही पढ़े होइएगा, अगर हमारा वीडियो देखते होंगे तब, नहीं तो सब टीचर ऐसा पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा, जब 2 समरूप त्रिभुज हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा किसको कहेंगे, इसमें ए पी लिखेंगे ए पी, तो इसमें क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे ए बी, इसमें दोनों पहले वाला तो है ना, इसमें भी दोनों पहले वाला। इसमें यदि हम पी क्यू लिखेंगे तो पी क्यू के बाद देखिए पी क्यू लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे बी सी लिखेंगे बी सी। इसमें यदि ए क्यू लिखेंगे ए क्यू तो इसमें लिखेंगे ए सी, चाहे इसको उलट कर दीजिए ए बी बटा ए पी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही नियम होता है, तो वही बात है यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ए बी की लंबाई पूछा है। देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। संगत भुजा कौन कौन होगा, तो ए से पी, ए पी ले लिए और फिर लिए ए क्यू, ठीक है। पहले लिए छोटका उसके बाद बड़का, तो इसमें भी पहले छोटका लीजिए ए बी फिर बाद में लीजिए बड़का क्यू आर बैठा दीजिए मान ए पी कितना है 1, क्यू आर ए क्यू कितना है ए क्यू, ए से लेकर एक ए नहीं ना है पी है, तो पहले क्या लिखे ए पी लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। उसके बाद में क्यू आर ए बी, ठीक है। बैठाइए अब पी से लेकर क्यू तक पी से लेकर ए तक 1, ए से क्यू तक 3 है 1 4, तो बट्टा 4। ए बी के मान पता नहीं है ए बी, अब बट्टा क्यू आर कितना है 6, तो 6 लिखिए।
आप तिरछा चीज काटिए, तिरछा चीज काटिए नहीं, बराबर में है तो दोनों तरफ, नीचे है तो काट दीजिए। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3 से गुना होगा तो 3 आई 2, इधर ए बी रह जाएगा, तो 3/2 यानी कि 1.5 बराबर ए बी आ गया। कितना आ गया? 1.5 आ गया। तो आपका आंसर हो गया 1.5 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहब्बत ना करते। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B, कोण C 3 और कोण B 2 इंटू कोण A प्लस कोण B हो तो ABC का कोण का मान बताएं। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन से डायरेक्ट आ जाइए, ऑप्शन पे आ जाइए। 20, 40, 120 बोला है कि E A का हो गया, B का हो जाएगा, C का हो जाएगा। तो कोण B कोण A का दुगना है क्या? देखिए तो हाँ है, तो दुगना है, ठीक है। और कोण C जो है, कोण C A प्लस B के दुगना है, A प्लस B के दुगना है। तो A प्लस B कितना है? देखिए A प्लस B मिला कितना है? 40 से 60, 20 60, 60 का दुगना है कि नहीं है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री हो तो तीसरा कोण बताइए। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण 30 डिग्री है और एक 105 है। दोनों के जोड़ के 180 में से घटा लीजिए, तीसरा पता चल जाएगा, तीसरा पता चल जाएगा। 180 माइनस 135 तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कोण 45 डिग्री, ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक सम अष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच कितना आंतरिक कोण बनेगा। दोस्तों 8 भुजा वाला एगो बहुभुज है। देखिए कैसे बनेगा, फिगर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कोण बराबर होगा, क्या कि सम अष्टभुज है तो सब कोणों बराबर होगा, ठीक है। हमसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लेकिन सब कोण बराबर होगा। तो प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक कोण का बराबर होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 और बट्टा में n जो है n भुजा की संख्या दिखा रहा है, ठीक है। तो n 8 को भुजा वाला है ना, तो यहाँ रखिए 8, तो 8 में से 2 गया 6 और गुना में 180 n भुजा का 8 को तो 8 से भाग दीजिए, 4 से कटिए 2 बार में, 4 से कट जाएगा 4 से 16, 4 5 20, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 45 से 135 यानी कि 135 डिग्री का प्रत्येक कोण बनेगा। सब 135 का होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री, तो तीसरा कोण बताइए। समकोण त्रिभुज का एक कोण तो फिक्स है कि 90 डिग्री हो गया और एक बोला है 35, इसका मतलब ये दोनों मिला के 90 होता है ना, इतना अकेला 90 है, ये दोनों मिला के 90, तो 90 में से 35 को घटा दीजिए तो कितना 55 डिग्री हो जाएगा। तो 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, हाँ 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सा अधिक कोण है। दोस्तों अधिक कोण जानते हैं किसे कहते हैं? 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो वह निम्न कोण त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए 90 से ज़्यादा हो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा, ये कम अधिक के दर्शा रहे हैं, ठीक है। प्लस से ज़्यादा और माइनस से कम, तो इस दोनों के बीच में होगा ना, तो इस दोनों के बीच 180 170 डिग्री है, यही अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है, अधिक कोण। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही ए ही आपका आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा क्या कि तो अलग हो गया, सी नहीं होगा 90 डिग्री तो समकोण हो गया, डी नहीं होगा 70 डिग्री तो न्यून कोण हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिक कोण। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स का मान बताएं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे है और यहाँ दिया है 79 डिग्री और यहाँ पे दिया है आपका x + 35 डिग्री,
इसका थ्योरी समझिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दो गो रेखा है ना, तो ये दोनों रेखा ई वाला कोण और ई वाला कोण जो है ना सम्मुख कोण कहलाएगा, सम्मुख कोण कहलाएगा। ठीक है, क्या कि देखिए एनहु से मुँह सटैले है, एनहु से मुँह सटैले है, मतलब मुँह में मुँह सटैले है, तो ये समकोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया। क्या हो गया? सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों कोण बराबर होता है, अगर ये x डिग्री तो ये x डिग्री, ये y डिग्री तो ये y डिग्री। तो उसी तरह यहाँ देखिए ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा सम्मुख कोण के नियम से। ये 79 है, आई है x प्लस 35, दोनों बराबर होगा। आपसे x का मान पूछा है, 35 प्लस में, इधर तो माइनस में, इसमें से ही घटा दीजिए। x बराबर 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, यानी x का वैल्यू आ गया 44। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में x का मान बताएं। सेम क्वेश्चन है इस तरह से, यहाँ पे दिया है आपका 79 डिग्री, यहाँ पे दिया है आपका x प्लस 40 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री। चलिए दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी एक रेखा पर, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है एक तरफ, तो ये सीधी रेखा है कि नहीं है ना, तो ये पूरा कोण कितना बनेगा? 180 होगा। तो ये दोनों के जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिए, तो x प्लस 40 प्लस 79 बराबर 180। x बराबर ये दोनों जोड़ के उधर भेज दीजिए माइनस में, 180, इधर प्लस में उधर है तो माइनस में, तो 9 0 9 7 4 11 119 घटा दीजिए, तो 10 में से 9 गया 1, 17 में से 11 गया 6, यानी 61 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 148 और 92 डिग्री है, तो चौथा कोण बताए। चौथा कोण पूछा है। दोस्तों आपको पता होगा किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में 3 को हमको पता है, 3 कोण पता है, 4 कोण में 3 कोण पता है, कितना है? 100 प्लस 48 प्लस 92, इतना पता है, चौथा निकल जाएगा। तो 360 में से घटाइए, 8 आएगा तो 100, 100 200 240 हो जाएगा, 240 घटाइएगा तो 12 36, यानी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चौथा कोण 120 डिग्री। देख लीजिए ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में ए ओ बी का मान, ए ओ बी एक सरल रेखा है। ध्यान दीजिए, ऐसे है फोटो, यहाँ ए दिया है, यहाँ ओ दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ आपका इस तरह से और यहाँ इस तरह से दिया है। ठीक है, और इसका नाम दे दिया है सी, क्या दिया है? सी, और इसका नाम दिया डी। आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछ लिया है सी और डी का मान बताइए, तो इसका मान पूछा है। ध्यान दीजिए, बोला है क्या? कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 100 डिग्री। फिर दिया है कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 146 डिग्री। चलिए ये जोड़ के देखिए तो दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कोण ए ओ सी प्लस एगो सी ओ डी यहाँ है, एगो सी ओ डी यहाँ है, तो एगो आएगो दूगो हो जाएगा सी ओ डी प्लस बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर कितना? जोड़ दीजिए। मैथ का नियम कहता है कि दोनों तरफ समान काम कर सकते हैं, तो दोनों इधर जोड़ दिए तो इधर भी जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 246 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप एक बात बताइए, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी मतलब ई वाला कोण, और प्लस सी ओ डी प्लस कौन सी ओ डी प्लस बी ओ डी, ये वाला बी ओ डी, ये एक सीधी रेखा है, ये पूरा 180 डिग्री कोण होगा कि नहीं होगा? होगा। तीनों के जोड़ के 180 के बराबर लिख दीजिए। आपसे पूछा क्या है? कौन आपसे पूछा है COD, मतलब इस कोण का मान पूछा है इसका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं इसमें से, इस टोटल इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो घटाएंगे, ध्यान दीजिए, कोण AOC प्लस कोण 2 कोण COD प्लस कोण BOD बराबर 246। 246 होगा, ये बेसी लिखा गया है, 246 डिग्री होगा। ठीक है, 246। चलिए अब घटाइएगा, इसमें से ही घटाइएगा, तो घटाइएगा तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसी को घटा लेते हैं, अंक वाला बाद में घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा ना, ये सब घटाएंगे चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस कोण AOC, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा कोण COD, फिर माइनस हो जाएगा कोण BOD बराबर 246 माइनस
246 माइनस 180। देखिए AOC से AOC कट जाएगा, BOD से BOD कट जाएगा, और 2 गो COD में से एगो चल जाएगा तो एगो बचेगा COD। यहाँ 246 में से 180 घटा दीजिए, 180 घटा दीजिए। 10 में 6 में से 0 गया तो 6, 14 में से 8 गया तो 6, यानी 66 डिग्री। अब कैंसिल हो जाएगा 66 डिग्री, इसका मान है 66 डिग्री, यही अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 8 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर। दोस्तों बहुत आसान मेथड से बताएंगे आपको। बाह्य कोण यदि मान लेते हैं x डिग्री, तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण कितना हो जाएगा, 8 गुना बोला है तो 8x। ठीक है दोस्तों, देखिए समझिएगा, ये त्रिभुज है, ये एक भुज आगे बढ़ा दिए तो ये दोनों अंतः कोण कहलाएगा, आई बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, आई ये वाला अंतर कोण कहलाएगा। तो दोस्तों ये और ये दोनों कोण मिला के एगो अंत और एगो बाह्य कोण मिला के 180 के बराबर होगा ना, क्या कि एगो सीधी रेखा है। तब बाह्य वाला x है, अंत वाला 8x, दोनों जोड़ के 9x हो गया, और दोनों जोड़ने के बाद में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, 9 से कर जाएगा 9 से 20 बार में x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। आपसे भुजा की संख्या पूछा है, तब भुजा की संख्या निकलना है ना, तो बाह्य वाला कोणों से धक्का से क्या निकल जाता है। याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, और सभी में एक का मान से भाग दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। सभी का योग कितना होता है 360 डिग्री, इसमें एक को कितना है 20 डिग्री, तो 20 से भाग दीजिए, भुजा की संख्या निकल जाएगा 18 बार में, यानी 18 को भुजा वाला फिगर है। ठीक है, बहुभुज है, तो अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर नीचे दिए गए कोण की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों कोण की सहायता से मतलब भुजा की सहायता से चुनिए कि कौन ऑप्शन किसके लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले बोला है त्रिभुज, तो त्रिभुज के बहुभुज सब तो बहुभुज दिया है। याद रखिएगा, 3 या 3 से अधिक भुजा से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो पहले बोला त्रिभुज, तो त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। ठीक है, तो आपका इसका एक कोण का मान निकाल लीजिए। प्रत्येक कोण का याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान बराबर सम बहुभुज होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 होता है। ठीक है, 180 अब बट्टा में n भुजा, n जो है ना n वो भुजा है, क्या है भुजा है। तो यहाँ रखिए त्रिभुज, पहले त्रिभुज बोला है, त्रिभुज बोला तो यहाँ 3 रखिएगा, 3 रखिएगा, 3 रखिएगा, 3 में से 2 गया 1 गुना 180 अब आटा में 3 से कटेगा 60 बार में, यानी त्रिभुज का चला आया 60, त्रिभुज का कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है वर्ग, तो वर्ग में 4 भुजा होता है, 4 में से 2 जगह तो 2 गुना 180 बट्टा में फिर 4, 2 से 2 बार में 2 से कटेगा 90 बार में, 90 यानी कि वर्ग क्या गया 90 आ गया। ठीक है, आगे बोला है क्या पंचभुज, तो यहाँ 5 में 2 जगह, 5 में 2 जगह 3 गुना 180 बट्टा में 5 से कटेगा 36 बार में, 36 था 108 108 किसका आया, 108 किसका आया पंचभुज के, 1 2 3 4 5 पंचभुज के। आगे बोला है षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला, 6 में 2 जगह 4 गुना 180 बट्टा में 6 से कटेगा 3 बार में 30 बार में, 30 का 120 किसका है षष्ठभुज के, 1 2 3 4 5 6 भुज का गया। ठीक है, चलिए मिलान कर लीजिए। ए में क्या है त्रिभुज है, तो त्रिभुज का कितना है 60 डिग्री है, तो 60 वाला देखिए 2 में है तो 2 लिख दीजिए। बी में देखिए कौन है, तो बी में है वर्ग के लिए कितना है 90 है, 90 वाला 4 में है तो 4 लिख दीजिए। सी के लिए देखिए, सी में क्या है पंचभुज में है 108, तो 108 वाला किस में है 108 वाला है देखिए 3 में तो 3 लिखिए। डी में क्या है षष्ठभुज 120 आया है, 120 वाला 5 में तो 5 लिखिए। आप कैंसिल हो जाएगा 2 4 3 5 सीरियल नंबर देखिए 2 4 3 5 किस में है 2 4 3 5 ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो आगे वाला पार्ट हम बनाएंगे अगली वीडियो इससे आगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही, जय हिंद।